हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 सेमी घन है, एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है। परिणामी घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें परिणामी घनाभ का आयतन बताना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। भुजा क्या होता है, घन होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास इस प्रश्न में घन का जो आयतन दिया है, आयतन घन का जो आयतन है वो कितना दिया गया है, 125 सेमी घन दिया गया है। और ये दोनों घनों का आयतन क्या है, समान है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो दो घन बना रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये एक घन है, ये दो घन दिए गए हैं, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अब इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है ये। अब प्रश्न कह रहा है कि इस घन के आयतन और इस घन के आयतन क्या है, समान है। तो ये कितना है, 125 सेमी घन है। 125 सेमी घन है। और जब समान है तो ये भी क्या है, 125 सेमी घन है। दोनों 125 सेमी घन है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे में घन का आयतन। घन का आयतन, दो घन है और दोनों समान है तो दो गुणे घन का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन को अगर हम भी मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 125। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेमी घन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।